अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से रिलेटेड, और उसमें हमने डिवीजन्स पढ़ी थी कि बायोलॉजी को किस में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजी की शाखों के मुतालिक पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को किस किस शाख में तब्दील किया गया है और उसका फंक्शन क्या है। हमारे पास बायोलॉजी की जो सबसे पहले ब्रांच आती है वो है मॉर्फोलॉजी। तो जिस लफ्ज़ के साथ भी मॉर्फो लगता है उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, लॉजी मीन्स स्टडी। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम जानदारों की शक्ल सूरत का मुताला करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म का मुताला करते हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें ब्रीफली मॉर्फोलॉजी की, तो हमारे पास मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी ऑर्गन का मुताला करते हैं तो वो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाती है, और अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बैरूनी शाख का मुताला करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी का जो दूसरा नेम है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम जानदारों के अंदरूनी ऑर्गन्स का मुताला करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, एनाटॉमी। हमारे पास जो तीसरी ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। अब टिश्यू क्या है हमारे पास, जब भी कोई सेल्स ग्रुप की फॉर्म में एक जैसे सेल मिलकर एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू कहलाता है। दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक का वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो टिश्यू हैं ये हमें आम आंख से नजर नहीं आते। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी जिसमें हम टिश्यू का मुताला करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। चौथी हमारे पास जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। तो इस ब्रांच में हमें नाम से पता चल रहा है कि हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब एक सेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनेली भी होंगी, और जो ऑर्गेनेली है वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस रखते हैं। जाहिर सी बात है जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेली हैं वो उनके भी मुख्तलिफ ही फंक्शन होंगे। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलीज और सेल डिवीजन के मुतालिक स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या है, सेल बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली is called cell biology. The branch also deal with the study of cell division कि सेल डिवाइड कैसे करेगा एक से दूसरे सेल में। उसके बाद हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी हमारे पास मेडिकल की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जानदारों के मुख्तलिफ पार्ट्स का हम मुताला करते हैं और उसके फंक्शंस का मुताला करते हैं कि एक ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी है, तो किडनी को अगर नॉर्मल तौर पर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी कहलाता है, और अगर हम किडनी का अफार, किडनी के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शन देखना स्टार्ट कर दें कि तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। आगे है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो का मुकम्मल तौर पर जानदार बन जाना वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब एम्ब्रियो हमारे पास इमेच्योर फॉर्म है जो कि आगे डिवाइड करके इसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का एक मुकम्मल जानदार बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक के नेम से ही इंडिकेट हो रहा है
कि हमारे पास जो जेनेटिक्स है वो जीन से मुतल्लिक है। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जीन्स और उसके रूल्स, इनहेरिटेंस के रूल्स को पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। उसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस का जो मतलब है, बेसिकली हमारे पास ऐसे करैक्टर्स हैं वालिदैन के जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रांच है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या है? जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप से सब ग्रुप्स में, और ये सिर्फ ब्रांच हम क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन की स्टडी नहीं की जाती, बल्कि ऑर्गेनिज्म को नाम देने का प्रोसेस भी इस ब्रांच के ज़रिए से किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जानदारों की क्लासिफिकेशन करना और उनको नेम देना, ये हम किस ब्रांच में करते हैं? टैक्सोनॉमी में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो हमारे पास जो आज बायोलॉजी की पहली ब्रांच है वो है हमारे पास प्लांटोलॉजी। प्लांटोलॉजी बेसिकली हमारे पास स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। अब फॉसिल्स क्या होता है? डेड रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दुनिया से नापैद हो चुके हैं और उनका रिमेन क्या कहलाता है? फॉसिल फ्यूल, या सादा लफ्जों में गला सड़ा मादा जो कि रिमेन बरीड कर दिया जाता है उस जमीन में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और उससे जो फ्यूल्स बनता है उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल विच आर द रिमेन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जो अब दुनिया में जिनका वजूद नहीं है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारा माहौल बनाती है और हम माहौल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि हमारा माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। जानदारों का उनके माहौल के साथ जो ताल्लुक है, जो इंटरेक्शन है, वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है सोशियो बायोलॉजी। तो सोशियो का मतलब है सोशल। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल को डिस्कस करते हैं और वो सोशल बिहेवियर वाले एनिमल जो हैं एक मुकम्मल सोसाइटी बनाते हैं, उसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं और उन जानवरों का एक सोसाइटी बनाने के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सोशल बायोलॉजी। उसके बाद अगली जो हमारे पास ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। तो जैसे इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि पैरासाइट से ये रिलेटेड है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट्स को डिस्कस करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी कहलाती है। अब हमारे पास पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। ये होस्ट से खुराक और प्रोटेक्शन लेते हैं और बदले में उसे नुकसान देते हैं। जैसे कि लाइसिस हैं, जुएं हैं, ये क्या करती हैं? बालों की जड़ों से खून लेती हैं, वहाँ रहती हैं और बदले में उन्हें नुकसान देती हैं। की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। तो अगली ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके नेम से ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और इनको इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अगली हमारे पास ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। इम्यून सिस्टम किसी भी जानदार के अंदर वो निज़ाम है जो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है।
बेसिकली जो कुव्वत मदाफ़त है वो एक कुव्वत है जो मुख्तलिफ जरासीम के खिलाफ हिफाजत करती है और बॉडी को बीमारियों से बचाती है। ठीक है जी। और इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। ठीक है जी। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी को कोई नुकसान होता है तो ये जो इम्यून सिस्टम है इसके अगेंस्ट वर्क करता है और बॉडी को बीमारियों से बचाता है। उससे हमारे पास जो अगली ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी को आप आंट से रिलेट कर लें। आंट का मतलब क्या होता है? चूंटी। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम हशरात का मुतालिया करते हैं, इंसेक्ट्स का मुतालिया करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हशरात, इंसेक्ट्स का मुतालिया करते हैं, एंटोमोलॉजी कहलाती है। जो अगली हमारे पास ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्मा के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि फार्मेसी से रिलेटेड है। और फार्मेसी में क्या होती हैं? मेडिसिन होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी होता है किस पर? लिविंग सिस्टम के ऊपर। ऐसी ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स की और उसके इफ़ेक्ट्स का जो लिविंग सिस्टम पे असर होता है उसको पढ़ते हैं, वो हमारे पास कहलाती है फार्माकोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ फार्माकोलॉजी।